अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, आज हम उस कंपनी का जो 4000 वाट वाला इन्वर्टर है, इसे हम यूज़ करने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। क्योंकि जिस शॉप से हमने परचेज़ किया है उसने बोला है कि ये एक फ्रिज और 10 पंखे चला सकता है एक टाइम पे। ठीक है, तो इसके साथ हम लगा रहे हैं ये हाइब्रिड MPPT चार्ज कंट्रोलर है। ठीक है, हाइब्रिड है क्योंकि हम इसे वापडा इन करवा के इसे ऑटो ट्रिप करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें 220 AC जो है वो इन हो सकती है और यहाँ पर AC आउटपुट है। ठीक है, तो ये सारा हम इसको यूज़ करके इसके साथ एक चेंज ओवर भी लगाएंगे जो हमें 40 एम्पेयर में मिला है। ठीक है, हम रोटरी चेंज ओवर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ हम सिंगल L2 स्टैंड और 2 सोलर पैनल जिनको कंपनी के इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये सब इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाते हैं। इसके साथ हम बैटरी जो है वो फोनिक्स कंपनी की जो है ना वो 23 प्लेट्स जो XP200 है वो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। हम ज़्यादातर जो है फोनिक्स की बैटरी ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये लग के सारा तैयार हो गया है। अब हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अच्छा, ये बैटरी को अभी फुल चार्ज नहीं है बैटरी, देखें 2 दाने कम है। ठीक है, लेकिन 2 दाने कम होने के बावजूद भी ये अभी 475 वाट जो है लोड चला रहा है। यानी मुसलसल उन लोगों ने 5 पंखे चल रहे हैं, छत वाले 5 पंखे चल रहे हैं। तो इससे यानी ये लोड मतलब हम DP के ज़रिए डायरेक्ट पूरे घर का जो है लोड इसके ऊपर ही डाल दिया है। और स्टैंड जो हमने बनाया इसको रावल बोल्ट के साथ बेहतरीन टाइट करके हमने टाइट कर दिया है। और बैटरी जो है वो 21 प्लेट की जो है ना 23 प्लेट की वो हमने लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 140 AH जो है ना वो इसका लिखा हुआ है, लेकिन इतना देती नहीं है, थोड़ा सा कम है, पर दूसरों से अच्छी आई है। चेंज ओवर को सिर्फ सिंगल क्लिक से ये वापडा पे चले जाते हैं और सिंगल क्लिक से ये सोलर पे चले जाते हैं। इस तरह का हमने इनका सेटअप किया है। और इनका अब आपको बताते हैं कि टोटल ख़र्चा कितना आया है। इनका इस MPPT को ख़रीदते वक्त हमें 12,000 रुपया देना पड़ा है। और ये इन्वर्टर जो है ये MPPT 12,000 का और ये स्विच तार वगैरह और ये इन्वर्टर हमें 13,000 का मिला है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो इंस्टॉलिंग हमने इनसे इंस्टॉलेशन की फ़ीस ली है वो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से दे दिया है। वैसे हम ये हमारे अपने ही थे, हमारा दिल नहीं था कि इनसे कुछ लें, लेकिन इन्होंने हमें तकरीबन 6 से 8 हज़ार दे दिया। तो बाकी ये और दोनों चीज़ों की कोई भी गारंटी नहीं है जो कि आप इसकी गारंटी मतलब इनको दें कि ये इतनी देर है। लेकिन ये मेरे ख्याल से कभी भी जलता नहीं है अगर आप यहाँ से इसको नहीं छेड़ें। तो ये यहाँ पर 12 वोल्ट पे सेट किया है। एक बैटरी है तो 12 वोल्ट पर सेट होगा। अगर 24 वोल्ट डबल बैटरी है तो इस तरफ को करेंगे ताकि वो 24 वोल्ट को प्रोवाइड करे। तो हमारे पास एक बैटरी है तो इसलिए हमने इसे यहाँ पर 12 वोल्ट पे कर रखा है। ठीक है, तो ये बेहतरीन काम कर रहा है। और अभी भी ये पता कितने तकरीबन हमने इसका AC जो है वो सिस्टम इसमें ऑन नहीं किया। अगर UPS लगा होता तो वो हम इसमें ऑन करते, लेकिन इसका टोटल ख़र्चा आपको कास्ट बताते हैं कि कितनी आई है। इसकी आई है टोटल A to Z कास्ट यानी 32,000 का बैटरी ये बैटरी आई है 32,000 की हमें मिली है। 23 प्लेट्स है और पक्की प्लेट्स जो ओरिजिनल बैटरी थी वो। ठीक है, और ये इन्वर्टर जो हमें 13,500 में मिला है और ऊपर वाला MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो हमें 12,000। सारा सामान जो है वो हमने ये लिया है। एक चेंज ओवर है, ये तकरीबन 1200-1300 के करीब मिलता है, बुक्स के समेत 1500 में। और ये बैटरी जो हमने लिया 23 प्लेटी
ये हमें 32,000 में मिली है। और उसके बाद हमने लिया था जो इन्वर्टर था वो हमने लिया था तकरीबन 12,500 का, और उसके साथ स्विच तार वगैरह लिया था तो 13,000 में ये पड़ गया था। और ये MPPT चार्ज कंट्रोलर था, ये हमें 12,000 में मिला है। और L2 स्टैंड एक लिया है और 2 सोलर पैनल लिए हैं। तो इनकी प्राइस जो है वो मुख्तलिफ होती है, आप अपने हिसाब से जो भी हो। तो यही ख़र्चा था। इसके बाद एक वायर और कुछ रावल बोल्ट लगते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।